पूजा अपनी गाय धन्नो के साथ एक तालाब के पास बैठे अपनी गाय और तालाब से बात कर रही होती है। माफ करना चुलबुली, इस गर्मी में मैं धन्नो को तो अपने साथ अपने ससुराल ले जा रही हूँ, पर तुम्हें नहीं ले जा सकती। पूजा तालाब में अपनी गाय को नहलाकर गर्मी और तपती धूप में घर आती है, जहाँ उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, अरे बेटा, लड़कियां मरती हैं गांव से शहर में जाने के लिए, और तेरी शादी शहर में हो रही है और तू अपनी धन्नो को शहर लेकर जा रही है। माँ, मुझे कोई शौक नहीं है इतनी दूर जाने का। शहर में जाने की वजह से पहले ही मैं अपनी चुलबुली को छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ, अब धन्नो को नहीं छोड़ सकती इस गर्मी में यहाँ। पूजा के सामने उसकी माँ कुछ नहीं कह पाती। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द पूजा की शादी हो जाती है, और जब पूजा की विदाई हो रही होती है तो अनीता की नजर धन्नो पर पड़ती है। माँ जी, ये कैसी गंवार देवरानी लेकर आ रही हैं आप मेरे लिए? भला शादी में गाय कौन लेकर आता है, और इस गाय को हम शहर में कहाँ बांधेंगे? बहू, उसका लगाव है अपनी गाय के साथ, और ऐसा क्यों बोलती है? हमारे जमाने में तो दहेज में गाय लेकर जाते थे, और रही गाय को बांधने की बात तो घर के बाहर ही छोटा सा बलेट बना देंगे। अपने गांव की गंवार देवरानी और उसकी गाय को देखकर अनीता का मुंह बन जाता है। कुछ देर बाद पूजा अपने ससुराल आती है और उसकी नजर घर के बाहर स्विमिंग पूल पे पड़ती है। अरे वाह, यहाँ गांव जैसा तालाब तो नहीं, पर उसके जैसा छोटा सा तालाब जरूर है, जिसका पानी भी काफी साफ है। अब इसी तालाब को अपना तालाब समझकर अपनी धन्नो के साथ नहा लूंगी। स्विमिंग पूल देख पूजा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और अगली सुबह जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो पूजा सुबह 4 बजे स्विमिंग पूल में अपनी गाय को नहलाने लगती है। अरे ओ धन्नो, यहाँ पर इस तालाब को स्विमिंग पूल कहा जाता है। गाँव जितना बड़ा तो नहीं है तालाब, पर हाँ इतना बड़ा है कि मैं तुझे आराम से नहला सकूं। पूजा गाय से बातें करते हुए उसे नहला रही होती है, और गाय भी पूजा से बात कर रही होती है। गाय की आवाज सुन अनीता की आंखें खुल जाती है, और वो बाहर आकर पूजा को स्विमिंग पूल में गाय को नहलाता देखती है। ये क्या बेवकूफी है? इस स्विमिंग पूल में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाय को नहलाने की? पूरा स्विमिंग पूल गंदा कर दिया तुमने। दीदी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? ऐसी भी क्या गलती कर दी मैंने? गाँव में तो इसी तरह अपनी धन्नो को तालाब में नहलाती थी। वो गांव का तालाब था और ये शहर है, समझी? अब निकालो अपनी गाय को स्विमिंग पूल से। पूरा स्विमिंग पूल गंदा कर दिया तुमने। अनीता की बातें सुन पूजा को बहुत बुरा लगता है, और वो स्विमिंग पूल से निकाल अपनी गाय को कोटे से बांध देती है और घर में जाकर अपने गांव के दिन याद करती है, जहां तालाब में पूजा अपने कुछ दोस्तों के साथ गाय को नहलाती थी। साथ ही गांव की कुछ औरतें भी उसी तालाब में नहाती थी। घर पर मैं 2 से 3 बार भी नहा लेती हूँ ना, फिर भी मन नहीं भरता जब तक अपनी गाय के साथ इस तालाब में आकर ना नहा लूं। अरे, मुझे तो अपनी चुलबुली और धन्नो दोनों से इतना प्यार है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाती यहाँ आने से, इसीलिए तो इतनी धूप में भी आ गई। हाँ, पता है हमें कि तुझे इस तालाब से और अपनी धन्नो से कितना प्यार है। यही सारी बातें सुन एकदम से पूजा फ्लैशबैक से बाहर आती है और रोते हुए खुद से कहती है, काश कि मैं अपनी चुलबुली को भी अपने साथ लेकर आ पाती, तो यहाँ मैं किसी का स्विमिंग पूल गंदा नहीं करती, और ना ही मुझे ऐसी बातें सुनने को मिलती। रोती हुई पूजा नहा धोकर तैयार होती है और अपनी पहली रसोई करती है, जहां सभी लोग पूजा के खाने की काफी तारीफ करते हैं। और खाना खाने के बाद अनीता स्विमिंग पूल साफ करवाने वालों को बुलाती है। स्विमिंग पूल तो काफी गंदा लग रहा है, इसे साफ करने के 3000 रुपए लगेंगे। क्या 3000 रुपए? अरे भैया, इतना भी गंदा नहीं है। पिछली बार मैंने 1500 में स्विमिंग पूल साफ करवाया था। देख रही हो तुम, स्विमिंग पूल साफ करने के कितने चार्जेस लगते हैं, और आप अगर 1500 में करना है तो बोलो। नहीं हो पाएगा। वो आदमी वहां से चला जाता है और अनीता भी घर में जाती है। ये सब देख पूजा को काफी बुरा लगता है। अगर ये स्विमिंग पूल मेरी वजह से गंदा हुआ है तो इसे साफ भी मैं ही करूंगी। अपनी जेठानी का गुस्सा शांत करने के लिए और फिजूल पैसा ना लगे इसलिए पूजा सीख वाली झाड़ू पोछा और वाइपर लेकर आती है और धूप में खुद स्विमिंग पूल में उतरकर उसकी सफाई करने लगती है। थोड़ी देर बाद आशा अपने पूरे परिवार के साथ बाहर आती है, जहां वह पूजा को स्विमिंग पूल की सफाई करते हुए देखते हैं। अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? माँ जी, ये स्विमिंग पूल हमारी वजह से गंदा हुआ है, इसमें हमने अपनी धन्नो को नहलाया था, इसलिए इसकी सफाई भी हम ही कर रहे हैं। बहू, तुझे स्विमिंग पूल साफ करने की जरूरत नहीं है, और स्विमिंग पूल ऐसे साफ नहीं होता। तुम बाहर निकल जाओ, हम करवा लेंगे सफाई। सच में माँ, भाभी कितनी गंवार है। सही कहती है बड़ी भाभी, इनकी गंवारपंती की तो कोई हद ही नहीं है। काजल की बातें सुनकर एक बार फिर पूजा को काफी बुरा लगता है, पर अपने सास ससुर के कहने पर पूजा स्विमिंग पूल से बाहर आ जाती है, जिसके बाद आशा स्विमिंग पूल की सफाई करवाती है। और एक दिन अचानक से अनीता के कमर में दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो कोई काम नहीं कर पाती। मेरी कमर पता नहीं क्या हो गया है। दीदी, ज्यादा दर्द हो रही है कमर, तो आप कमरे में चलो, मैं अभी आपकी कमर की मालिश कर देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। और रही बात काम की बात, तो घर के काम मैं कर लूंगी।
पूजा जबरदस्ती अनीता को कमरे में ले जाती है और उसकी कमर की मालिश करती है। इसके बाद कुछ देर अनीता आराम करती है और अकेली पूजा घर के सारे काम कर लेती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और एक दिन पूजा सारे गंदे कपड़े लेकर स्विमिंग पूल के पास बैठ जाती है और कपड़े धोने लगती है। तभी बाहर से काजल आती है और अपनी भाभी को स्विमिंग पूल के पास कपड़े धोते देखकर घर वालों को बुलाकर अपनी भाभी की बेइज्जती करती है। ये देखो माँ, भाभी की गंवार हरकतें, स्विमिंग पूल के पास कपड़े धो रही हैं। सच में पूजा को इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? तुमने कभी देखा नहीं क्या मुझे मशीन में कपड़े धोते हुए, जो यहाँ इतनी गर्मी में स्विमिंग पूल में कपड़े धो रही हो? दीदी मुझे मशीन चलानी नहीं आती और गांव में भी हम लोग तालाब पर ऐसे ही कपड़े धोते थे। वैसे भी बेचारा स्विमिंग पूल खाली पड़ा रहता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुले में कपड़े धो दिए जाए। बहू ये स्विमिंग पूल है, तालाब नहीं। यहाँ पर कपड़े नहीं धोए जाते, सिर्फ नहाया जाता है, और वो भी कभी कभी। ये बस शो ऑफ के लिए है। एक बार फिर आशा पूजा को समझाती है तो वहीं अनीता और काजल उसका मजाक बनाती है, जिस वजह से पूजा उदास हो जाती है। और एक दिन घर में पानी नहीं आ रहा होता है तो वहीं दिवाकर को ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है। इसीलिए पूजा स्विमिंग पूल से एक बाल्टी पानी ले जाकर बाथरूम में रख देती है। आपको लेट हो रहा है ना, आप जाकर नहा लीजिए बाथरूम में, मैंने एक बाल्टी पानी रखा है। घर में पानी नहीं आ रहा और तुमने एक बाल्टी पानी रखा है। खैर मैं नहा लेता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। दिवाकर पूजा से ज्यादा सवाल नहीं करता और चुपचाप जाकर नहा लेता है। पर पानी न होने की वजह से आशा भी परेशान हो रही होती है और अपने बेटे को नहाकर ऑफिस जाता देख उससे बोलती है, दिवाकर घर में तो पानी ही नहीं आ रहा था, फिर तू नहाया कैसे? घर में पानी नहीं आ रहा पर पूल में तो पानी रखा है ना, मैंने स्विमिंग पूल से एक बाल्टी पानी निकाल कर दिवाकर जी को दे दिया। क्या वो पूल का पानी था? पूजा तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? पूल को साफ किए काफी टाइम हो चुका है, उसका गंदा पानी हो चुका होगा। तुमने मुझे गंदा पानी नहाने के लिए दे दिया। माँ अब तो मुझे भी लगता है पता नहीं आपने किस गवार को मेरे पल्ले बांध दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं पूल में गाय को नहला सकती हूँ ना, मैं वहाँ कपड़े धो सकती हूँ, ना ही पूल का पानी बाहर निकाल कर आप लोगों को दे सकती हूँ, तो फिर वो पूल रखा ही क्यों है? बहू तुम दुखी मत हो, मैं दिवाकर को समझाऊंगा। और वो पूल तुम्हारी सास ने बताया था ना, कभी कभी तैरने के लिए है बस। विनोद के समझाने पर एक बार फिर पूजा समझने की कोशिश करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूजा बोर हो रही होती है तो स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चली जाती है। अपनी देवरानी को तैरता देख अनीता हैरान रह जाती है। तभी काजल अपनी भाभी से कहती है, जो भी कहो भाभी, गांव वाले भले ही गंवार क्यों ना हो पर तैरना बहुत अच्छा जानते हैं। सही कह रही हो, मेरा भी सपना था कि मैं भी इसी तरह तैरूं, पर लगता है वो सपना सपना ही रह जाएगा। दोनों ननद भाभी पूजा को तैरता देख मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। ऐसे एक दिन पूरा परिवार जब खाना खा रहा होता है तो दिवाकर अपने घर वालों से कहता है, पापा अगले हफ्ते आपकी रिटायरमेंट है। मैं सोच रहा हूँ कि आपकी रिटायरमेंट की पार्टी हम अपने घर के ही बाहर करवा लें। स्विमिंग पूल भी है, लाइट जलेगी तो अच्छा लगेगा। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सभी को दिवाकर का आइडिया काफी पसंद आता है और देखते ही देखते रिटायरमेंट का दिन आ जाता है। घर में आज पार्टी होती है, पूरा घर सजा होता है और खाने में आइसक्रीम से लेकर रुमाली रोटी, ठंडा सब होता है। कुछ देर में मेहमान पार्टी में आते हैं। कुछ मेहमान के हाथ में कोल्ड ड्रिंक होती है तो कुछ के हाथों में जूस। और इसी बीच एक बच्चा स्विमिंग पूल में गिर जाता है और उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकालने के लिए पूजा स्विमिंग पूल में जाती है और काफी अच्छी तरह तैरती है। ये देख घर आए मेहमान अनीता से कहते हैं, तुम्हारी देवरानी काफी अच्छा तैरती है, तुम्हारी देवरानी ने तुम्हें नहीं सिखाया तैरना? इतना भी मुश्किल नहीं है तैरना, और ये गंवार मुझे सिखाएगी तैरना जो स्विमिंग पूल में अपनी गाय को नहलाती है। अनीता सभी के सामने पूजा का मजाक बना देती है। देख पूजा और परिवार को काफी बुरा लगता है और आशा अनीता को वहां से अंदर ले जाती है। कुछ देर में पार्टी खत्म हो जाती है। अब अगले दिन अनीता भी पूजा को दिखाने के लिए वो भी तैर सकती है, स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जाती है। पर क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था इसलिए वो डूबने लगती है। पर सही समय पर पूजा वहां आकर अपनी जेठानी को बचा लेती है। दीदी अच्छा हुआ जो सही समय पर मैं आ गई, वरना आज तो आप डूब ही जाती। अगर आपको तैरना था तो मुझे बता देती, मैं आपको सिखाती। पूजा मैं हमेशा तुमसे चिढ़ती रही, पार्टी में भी मैंने सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट की और फिर भी तुम मुझे तैरना सिखाना चाहती हो और तुम मेरी इतनी परवाह कर रही हो। कैसे ना करूं, आप मेरी जेठानी है। मुझे माफ कर दो पूजा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं कभी बोलना नहीं चाहती थी पर आज कहती हूँ, मुझे तैरना सिखा दो ताकि मैं भी तुम्हारे साथ स्विमिंग पूल में नहा सकूं। इस तरह अनीता और पूजा के बीच दोस्ती हो जाती है और पूजा इस गर्मी में अपनी जेठानी को तैरना सिखाती है और समय के साथ अब काजल का भी नजरिया पूजा के लिए बदल जाता है।